नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपनी यूट्यूब चैनल A to Z स्टडी में। और आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा कक्षा 5 हिंदी की बुक वीणा का पाठ नंबर 1 किरण। तो दोस्तों, इसके अंदर हमारी एक बहुत ही प्यारी सी कविता है जिसको हम लोग अभी पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से एक बहुत ही छोटी सी विनती करना चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फटाफट से आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अरे किरण, तू उठकर इतनी जल्दी आज चली आई, मैं तो बिस्तर में से अपने अब तक निकल नहीं पाई। देखो क्या अर्थ है इनका कि भाई सबसे पहली पंक्ति मेरी क्या कह रही है। अरे किरण, तू उठकर इतने, देखो इसमें ना एक बच्ची है, ठीक है, इसमें एक छोटा सा बच्चा है। वो किरण, किरण कौन किरण? सूरज की किरण, सूरज की रोशनी, ठीक है। तो जो बच्चा है ये सूरज की रोशनी से कह रहा है, अरे किरण, किरण मतलब अरे सूरज की रोशनी, आज तुम कितनी जल्दी निकल आई, आज तुम कितनी जल्दी उठकर आ गई हो। क्या कह रहे कि जल्दी आज चली आई, मतलब आज तुम कितनी जल्दी उठकर आ गई हो। मैं तो बिस्तर में ही हूँ। बच्चा क्या कह रहा है कि भाई मैं तो बिस्तर में से अपने अब तक नहीं निकल नहीं पाई, कि भाई मैं तो अभी तक अपने बिस्तर से ही नहीं निकल पाई हूँ, मैं तो अभी तक अपने बिस्तर पे ही हूँ, तुम कितना जल्दी आ गई हो। कल तो तेरे साथ शाम तक खेल बहुत से खेली मैं, पर जब तू चल दी सोने को तो रह गई अकेली मैं। अब यहाँ पे जो बच्ची है वो क्या कह रही है कि कल तो तेरे साथ शाम तक, कल तो मैं तुम्हारे साथ शाम तक मैंने खूब सारे खेल खेले, कल मैंने तुम्हारे साथ शाम तक खूब सारे खेल खेले, लेकिन जब तुम चली गई सोने को, बच्ची जो है वो किरण से कह रही कि लेकिन जब तुम शाम को चली गई ना सोने के लिए तो मैं बहुत अकेली रह गई, मुझे बहुत ही अकेला महसूस होने लग गया। तू सुख से सोई होगी पर मुझको नींद नहीं आई, परी कथाएं पढ़ते पढ़ते बड़ी देर में सो पाई। अब बच्ची क्या कह रही है, किरण से कह रही कि तुम तो ज़रूर आराम से सो गई होगी। जो बच्ची है ना वो किरण से कह रही है कि तुम तो ज़रूर आराम से सो गई होगी, लेकिन मुझको तो भाई कल नींद ही नहीं आ रही थी, बहुत देर रात तक मैंने खूब परियों की कथाएं पढ़ते पढ़ते तब मुझे बहुत देर बाद नींद आई है। कौन कह रही है? ये बच्ची कह रही है किरण से कि भाई तुम तो सुख से कल सो गई होगी लेकिन मुझको नींद नहीं आई, मैं बहुत देर रात तक परियों की कथाएं पढ़ती रही, उसके बाद जाके मुझे कहीं नींद आई है। कहने लगी किरण यह सुनकर, मैं ही कब सो पाती हूँ, तुम्हें सुलाकर एक दूसरी दुनिया में मैं जाती हूँ। अब ये सुनकर जो किरण है अब वो जवाब दे रही है, मतलब इससे पहले जो बच्ची थी ना वो किरण से कह रही थी, लेकिन अब जो किरण है वो ये सब सुनकर जवाब दे रही है। क्या कह रही है? कहने लगी किरण यह सुनकर, यह सब सुनकर किरण कह रही है, मैं ही कब सो पाती हूँ, कि मैं कहाँ सो पाती हूँ। जो तुम कह रही हो ना कि मैं आराम से सोई, अरे भाई मैं सो ही कहाँ पाती हूँ, तुम्हें सुलाकर एक दूसरी दुनिया में मैं जाती हूँ। तुमको सुलाने के बाद में मैं एक दूसरी दुनिया में चली जाती हूँ। कौन कह रही है? किरण कह रही है कि भाई तुमको सुलाने के बाद में मैं एक दूसरी दुनिया में चली जाती हूँ, मैं सो नहीं पाती हूँ। बच्चे जो बिस्तर में सोए होते उन्हें जगाती हूँ, वहां शाम हो जाती है तो लौट यहाँ फिर आती हूँ। क्या कह रही है किरण कि जो बच्चे उस दूसरी दुनिया में बिस्तर पे सोए होते हैं मैं जाके उनको जगा देती हूँ, और उनको जगाने के बाद में जब पूरा दिन हो जाता है, जब वहाँ पे शाम हो जाती है तो शाम होने पर मैं यहाँ फिर से लौट आती हूँ। तो किरण क्या कह रही है? किरण ये कह रही है कि जब मैं शाम को तुम्हें सुलाती हूँ तो तुमको सुलाने के बाद में मैं खुद नहीं सोती हूँ, मैं दूसरी दुनिया में चली जाती हूँ, और उस दुनिया में जाके उस जगह पे जाके वहाँ पे जो सोए हुए बच्चे होते हैं उनको मैं बिस्तर से जगाती हूँ, और फिर जब वहाँ पे भी शाम हो जाती है तो मैं यहाँ पर तुम्हारे पास लौट आती हूँ। तो ये है दोस्तों हमारी प्यारी सी कविता, जिनके जो लेखक हैं वो हैं निरंकार देव सेवक जी, ठीक है। तो दोस्तों ये हमारी जो कविता है बहुत ही प्यारी सी थी, ठीक है। इसके अंदर एक बच्ची जो है वो किरण से कह रही है कि आज तुम इतनी जल्दी आ गई, मैं अभी तक बिस्तर से उठ ही नहीं पाई हूँ, कल शाम को मैं तुम्हारे साथ शाम तक खूब खेली हूँ,
और उसके बाद में खेलने के बाद में तुम तो चली गई थी, मुझे बहुत अकेला लग रहा था। मुझे यकीन है कि तुम बहुत ही सुख के साथ में बहुत ही आराम से सोई होगी, लेकिन मुझे नींद नहीं आई। मैं बहुत देर तक परियों की कथा पढ़ती रही, फिर जाके मुझे नींद आई। ये सुनने के बाद में जो किरण है वो जवाब देती है कि मैं कहाँ सो पाती हूँ, तुम्हें सुनाने के बाद मैं दूसरी दुनिया में चली जाती हूँ, और वहाँ पे जो बच्चे सो रहे होते हैं ना बिस्तर पे, मैं उनको जगाती हूँ, ठीक है। और फिर जब वहाँ पे शाम हो जाती है तो मैं वापस लौट के इसी दुनिया में यहाँ पर आ जाती हूँ। तो दोस्तों ये तो हो गई हमारी कविता। चलिए अब इसके प्रश्न उत्तर को कर लेते हैं। बातचीत के लिए प्रश्न नंबर 1, आपको कैसे पता चलता है कि सुबह हो गई? तो दोस्तों आपसे पूछ रहे हैं कि बताइए आप लोगों को कैसे पता चलता है कि सुबह हो गई? तो बताइए सुबह हो गई कैसे पता चलता है? जब सूरज की किरणें हमारे घरों पर, हमारी दुनिया में हर जगह पड़ने लग जाती हैं तो सारी जगह जगमगा जाती हैं, ठीक है। पृथ्वी में मानो हमारा नया जीवन सा आ जाता है, चिड़ियाँ चहचहाने लगती हैं, खूब बाहर शोरगुल हल्ला हल्ला होने लग जाता है कि नहीं? तो यहाँ पे आप यही लिख सकते हो कि जब सूरज की किरणें खिड़की से आने लगती हैं, पक्षी चहचहाने लगते हैं और वातावरण में रोशनी भर जाती है तो हमें पता चल जाता है कि सुबह हो गई, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है? ऐसे कौन कौन से कार्य हैं जो सूरज के प्रकाश के बिना संभव नहीं? ऐसे कौन कौन से काम हैं जो कि सूरज के प्रकाश के बिना संभव नहीं है? तो देखिए सुबह सुबह या फिर दिन में हमारे कई सारे ऐसे काम हैं जो कि बिन सूरज के प्रकाश के संभव नहीं है, ठीक है। जैसे कि देखो अगर सूरज नहीं निकलेगा तो अंधेरा अंधेरा रहेगा। मान लो लाइट भी नहीं है, घर में बिजली भी नहीं आई, तो हर जगह क्या रहेगा? अंधेरा अंधेरा रहेगा। तो आप हर जगह पे लड़ते रहोगे, ठीक है ना। आपको रास्ता साफ नहीं दिखेगा, आना जाना बंद हो जाएगा, ठीक है ना। बहुत दिक्कतें होंगी। इसके अलावा आप अंधेरे में पढ़ाई नहीं कर सकते हो, ठीक है। बाकी काम नहीं किए जा सकते, दुकान नहीं जा सकते हो, स्कूल नहीं जा सकते हो, कोई भी काम नहीं कर पाओगे, ठीक है, जब तक रोशनी नहीं होगी, ठीक है ना। चलिए तीसरे प्रश्न पर आते हैं। सुबह और शाम में से आपको कौन सा समय अधिक अच्छा लगता है और क्यों? क्या कह रहे हैं? सुबह और शाम में आपको कौन सा समय अच्छा लगता है? तो देखो दोस्तों इसमें आपको अगर सुबह अच्छा लगता है तो आप वो लिखो, अगर शाम आपको अच्छी लगती है तो आप वो लिखो, ठीक है। तो आपको जो भी दोनों में मौसम अच्छा लगता है उसके बारे में यहाँ पे आप खुद से लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा कारण भी लिखना, ठीक है ना, कारण भी लिखना। चलिए तो अब हमको क्या करना होगा, यहाँ प्रश्न दिए उसके कुछ विकल्प दिए हैं, जो विकल्प सही है उसके सामने हमको ऐसे सूरज बनाना है, ठीक है। चलो तो पहला प्रश्न क्या है? किरण के अनुसार वह मुख्य रूप से कौन सा काम करती है? तो किरण के हिसाब से वो मुख्य रूप से कौन सा काम कर रही है? पहला है मेरा सोते बच्चों को जगाना। तो दोस्तों यही मेरा सही है, सोते बच्चों को जगाना, ठीक है। इसी के सामने आप बना लो, ठीक है। चलिए अगले पर चलते हैं। ये इसमें क्या कह रहे हैं? बालिका को बहुत देर तक नींद क्यों नहीं आई? तो जो बच्ची है उसको बहुत देर तक नींद क्यों नहीं आई थी? ऑप्शन मेरा दिया है पहला, क्योंकि वह देर रात तक खेल रही थी, क्योंकि वह पढ़ रही थी, क्योंकि उसे बहुत गर्मी लग रही थी, क्योंकि वह घूमने गई थी। तो दोस्तों देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, कविता के अंदर वो बच्ची क्या करी? बहुत देर रात तक पढ़ रही है, ठीक है। इनमें से किसी और चीज़ की कोई भी यहाँ पे कविता में जिक्र नहीं है, तो ये सारे गलत है, सिर्फ यही वाला मेरा सही है कि वो बहुत देर रात तक क्या कर रही थी? पढ़ रही थी, ठीक है। चलिए तीसरे पर आते हैं। जब किरण आई उस समय बालिका क्या कर रही थी? जब किरण आई है तो उस समय बालिका क्या कर रही है? वो बिस्तर से उठी है, ठीक है, वह सो रही थी। तो यही होगा, वह सो रही थी, ठीक है, यही होगा, वह सो रही थी। तो इसी के आगे आप सूरज बना दीजिए। सोचिए और लिखिए। प्रश्न नंबर 1, किरण ने दूसरी दुनिया में जाने की बात क्यों कही होगी? तो इसमें क्या कह रहे हैं कि जो किरण है उसने दूसरी दुनिया में जाने की बात क्यों कही होगी? तो देखो पहले तो हम लोग ये जान लेते हैं कि क्या वाकई में किरण दूसरी दुनिया में जाती भी है या नहीं, ठीक है। तो देखो पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि किसी भी जगह पर दिन और सवेरा मेरे कैसे होता है, ठीक है। तो मान लीजिए ये मेरा क्या है? सूरज है बड़ा सा, ठीक है, और ये रही मेरी पृथ्वी जो कि सूरज से छोटे आकार में है, ठीक है। अब ये हिस्सा जो कि सूरज के सामने है, सीधी सी बात है, यहां पे भाई इसकी रोशनी पड़ रही होगी, मतलब यहां पे जगमग जगमग, यानी कि यहां पे क्या होगा? दिन होगा। और ये हिस्सा जिस पे सूरज की रोशनी नहीं पड़ रही है, यहां क्या होगा? रात होगी। मतलब यहां पे दिन होगा, इस जगह पे दिन हो गई, और यहां पे क्या होगी? रात होगी, ठीक है ना। दिन रात मेरी क्या होती है? ऐसी होती। अच्छा जो हमारी पृथ्वी होती है ना, वो अपनी जगह पे भी ऐसे घूमती है, ठीक है। तो एक टाइम बाद में क्या हुआ कि ये हिस्सा मेरा इधर आ जाएगा और ये हिस्सा मेरा इधर आ जाएगा। तो ये हिस्सा जहाँ पे रात थी, जब ये हिस्सा इधर आएगा तो यहाँ दिन हो जाएगा, और यहाँ पे जहाँ पे दिन था, जब ये हिस्सा इधर आ गया तो क्या होगी? रात होगी, ठीक है।
ऐसे मेरा दिन रात बदलता है यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप इससे जुड़ा जवाब दे सकते हो कि जो सूरज की किरणें हैं वो धरती के अलग अलग हिस्सों में समय के अनुसार पड़ती हैं, ठीक है। जब किसी एक जगह पे रात होती है तो दूसरी जगह पे क्या होता है, दिन हो रही होती है, ठीक है, या फिर सवेरा होता है या दिन होता है, जो चाहे वो आप लिख सकते हो, ठीक है। चलो दूसरे प्रश्न पर आते हैं। क्या है, वहां शाम हो जाती है तो लौट यहां फिर आती हूं। उपयुक्त पंक्तियों में वहां और यहां शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया गया है। देखो यहाँ पे मेरी कविता की 2 पंक्ति दी हुई हैं जो कि है वहां शाम हो जाती है, मतलब वहां पे जब शाम हो जाती है तो मैं यहाँ पर लौट आती हूँ। तो ये कह रही इन पंक्ति में वहां और यहाँ किसके लिए, देखो वहां उस जगह के लिए है जहाँ पे ये जो किरण है ये जाती है, और यहाँ इस जगह के लिए है जहाँ पर ये वापस लौट आती है, ठीक है। तो ये ही इसका उत्तर हो गया। तीसरा प्रश्न है हमारा, प्रकृति हमें प्रकाश, फल, फूल, लकड़ी, वायु, पानी और बहुत कुछ देती है। हम प्रकृति के लिए क्या क्या कर सकते हैं, सोचिए और अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। देखो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि प्रकृति से हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, प्रकाश मिलता है, फल मिलते हैं, फूल मिलते हैं, लकड़ी, वायु, मतलब बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। तब इसमें ये कह रहे हैं कि बताइए हम प्रकृति के लिए क्या कर सकते हैं। तो बताइए दोस्तों, हम लोग प्रकृति के लिए क्या कर सकते हैं। हम लोग प्रकृति का संरक्षण कर सकते हैं, ठीक है, उसकी रक्षा कर सकते हैं, पेड़ लगा सकते हैं, पौधे लगा सकते हैं, उनकी रक्षा कर सकते हैं, जल की बर्बादी रोक सकते हैं, प्लास्टिक का उपयोग कम से कम कर सकते हैं, उसको इधर उधर फेंकें नहीं, साफ सफाई बनाए रखें, कूड़े को सही तरीके से फेंकें, ठीक है, पशु पक्षियों को नुकसान ना पहुंचाएं। तो ये सारे काम हम लोग किसके लिए, प्रकृति के लिए कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए प्रश्न नंबर 4 पर चलते हैं। तो प्रश्न 4 मेरा क्या कह रहा है, कविता में किन पंक्तियों से पता चलता है कि किरण बालिका के साथ दिन भर रहती है, उन पंक्तियों को चुनकर लिखिए। क्या कह रहे हैं कि कविता के अंदर मेरी ऐसी कौन सी पंक्तियां हैं जिससे हमें पता चल रहा है कि जो ये किरण है ये बच्ची के साथ में दिन भर रह रही है, ठीक है। तो आपको चुनकर यहाँ पे लिखना होगा, ठीक है। तो देखो हमारी पंक्ति है ये वाली, कल तो तेरे साथ शाम तक खेली बहुत से खेल में, ठीक है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि ये शाम तक रहती है बच्ची के साथ में, ठीक है। पर जब तू चल दी सोने, तो एक काम करो बस यही वाला लिख लो, ठीक है, ये वाला लिख लो, पहले वाली ज़्यादा सही है, ठीक है ना। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। समझ और अनुभव प्रश्न नंबर 1 क्या है हमारा, कहने लगी किरण यह सुनकर, मैं ही कब सो पाती हूँ, तुम्हें सुलाकर एक दूसरी दुनिया में मैं जाती हूँ। किरण कितना परिश्रम करती है, यहाँ से वहाँ नियत समय पर प्रतिदिन आती जाती है। आपको अपने आसपास कौन कौन परिश्रम करते हुए दिखाई देते हैं। देखो इसमें क्या कह रहे हैं कि जो किरण है, जो रोशनी है, वो कितनी मेहनत कर रही है। आपको अपने आसपास मेहनत करते हुए कौन से लोग नज़र आते हैं, आपको उनके बारे में लिखना होगा, ठीक है। तो देखो दोस्तों हमारे आसपास ना बहुत सारे लोग होते हैं जो कि बहुत मेहनत करते हैं, जैसे कि किसान हो गए, ठीक है, पुलिस वाले हो गए, सफाई कर्मचारी हो गए, हमारे अध्यापक हो गए, हमारे डॉक्टर हो गए, और भी बहुत सारे लोग, आपके माता पिता हो गए, सभी खूब परिश्रम करते रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप उनके बारे में लिख सकते हो। चलिए दूसरा प्रश्न मेरा क्या है, वह कौन कौन से लोग हैं जो किरण के भांति आपको जगाते हैं। वो कौन कौन से लोग हैं जो कि किरण की तरह आपको जगाते हैं, आपके साथ खेल खेलते हैं और आपको प्रोत्साहित करते हैं। उनके लिए आप क्या क्या करते हो यह भी लिखिए। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, बताइए बच्चों, वो कौन कौन से लोग हैं जो कि आपको जगाते हैं। तो आपको कौन, घर के कोई बड़े जगाते होंगे। कौन है जो आपके साथ खेलते हैं, सीधी सी बात है, आपके दोस्त, आपके घर के बड़े खेलते होंगे, ठीक है ना। आप उनके लिए क्या क्या करते हो, तो यहाँ पे आपको खुद से इसका जवाब देना होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए प्रश्न नंबर 3 पर आते हैं। तो प्रश्न मेरा 3 क्या है, आपके घर या प्रदेश में सूर्य अथवा चांद से जुड़ी किसी एक त्योहार का पता लगाइए और उसके बारे में लिखिए। क्या कह रहे हैं, आपके घर में या आपके प्रदेश के अंदर कोई ना कोई ऐसा त्यौहार जरूर मनाया जाता होगा जो कि सूरज से या फिर चांद से जुड़ा होता होगा, ठीक है। उसके बारे में पता करो और यहाँ पे लिखो, ठीक है। तो इसके लिए आप अपने घर के जो आपके बड़े हैं उनसे पूछ सकते हो, ठीक है ना, वो आपको इसके बारे में बता देंगे। चलिए अनुमान और कल्पना प्रश्न नंबर 1, यदि किरण कभी ना आए तो आए या ना जाए तो क्या होगा। क्या कह रहे हैं, अगर ये जो किरण है हमारी ये कभी भी ना आए और कभी भी ये ना जाए तो बताइए क्या होगा। देखो दिन रात हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है, पेड़ पौधों के लिए, हमारे लिए, पशुओं के लिए, सभी के लिए दिन रात जो है ना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और अगर ये दिन रात नहीं होगी तो समझ लो दुनिया में सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाएगा, ठीक है, दुनिया का संतुलन बिगड़ जाएगा, सब कुछ नष्ट हो जाएगा, जीवन पूरी तरीके से
ढह जाएगा, ठीक, कुछ बचेगा ही नहीं, ठीक है ना। चलिए दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। क्या है, यदि आपको किरण के साथ दूसरी दुनिया में जाने का अवसर मिले तो आप कहां जाना चाहेंगे और क्यों? अगर बच्चों आपको मौका दिया जा रहा है किरण के साथ जाने का, तो बताओ आप कहां जाना चाहोगे, ठीक है। तो ऐसी अगर आपके मन में कोई दुनिया है जहां पे आप किरण के साथ में जाना चाहते हो, तो उसके बारे में आप यहां पर लिख सकते हो, ठीक है। चलिए, भाषा की बात एक, कल तो तेरे साथ शाम तक खेल बहुत से खेली मैं, ठीक है। शाम के लिए यहाँ शाम के लिए हम संध्या, सांझ, साय जैसे शब्द भी प्रयोग कर सकते हैं। मिलते जुलते या समान अर्थ वाले ऐसे शब्दों को समानार्थी शब्द कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे समानार्थी शब्द क्या होता है ये बता रहे हैं। समानार्थी शब्द क्या होता है? समानार्थी शब्द ऐसे शब्दों को कहते हैं जिनका अर्थ समान होता है या मिलता जुलता है, ठीक है। समानार्थी शब्द क्या होते हैं? ऐसे शब्द होते हैं जिनका अर्थ समान या मिलता जुलता है, ठीक है। नीचे दिए गए शब्दों के सामने अर्थ वाले शब्दों पर घेरा बनाइए। क्या कह रहे हैं कि मेरे शब्द के आगे क्या दिए हुए हैं, कुछ शब्द रखे हुए हैं, आपको उन पे घेरा बनाना होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या करें, नीचे मेरे कुछ शब्द दिए हुए हैं और उनके सामने उनके समान अर्थ वाले कुछ शब्द दिए हुए हैं, आपको उन पर घेरा लगाना है, ठीक है। तो पहला मेरा नभ है, तो देखो आकाश और अंबर ये मेरे इनके अर्थ क्या हैं, ये नभ के अर्थ से मिलते जुलते हैं, ठीक है। चलो, हवा, वायु और पवन, ठीक है। ऐसी पेड़, वृक्ष और तरु, ठीक है। फूल होता है पुष्प, कुसुम, सुमन, ठीक है। और दुनिया, संसार और विश्व, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो ये हमारा क्या हो गया, इसका उत्तर हो गया, ठीक है। आप लोग भी इस पे सर्कल लगा लीजिएगा। चलिए, अगला प्रश्न क्या है, दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति रेखांकित शब्दों के विपरीत अर्थ वाले शब्दों से कीजिए। बहुत आसान है, खाली जगहों पे आपको जिन शब्दों के नीचे रेखा खींची ना, इनके उल्टे से खाली जगहों को भरना होगा। जैसे कि मैं आज, तो आज का उल्टा क्या होता है दोस्तों, कल होता है, ठीक है ना। मैं आज, रुक जाओ, कल सही से नहीं बना, क और ये हो गया हमारा ल, ठीक है। कल, मैं आज यह परिकथा पढ़ूंगा, कल आप पढ़ लेना, ठीक है। चलो, तो यहां पे है आई, तो आई का उल्टा क्या होता है दोस्तों, गई। आई का उल्टा क्या होता है, गई, ठीक है ना, गई। मैं जब तक खेलने के लिए आई तब तक हरिका चली गई थी, ठीक है। वह, यहां पे शाम के नीचे खिंचा हुआ है, तो शाम का उल्टा था सुबह। वह सुबह, वह सुबह, ये ऊ की मात्रा है, ठीक है। वह सुबह आया और शाम को चला गया, ठीक है। चलो, मेरे जागने, जागने का उल्टा क्या होता है दोस्तों, सोने, ठीक है। मेरे जागने और सोने का समय निश्चित है, ठीक है। चलिए, तो ये तो हो गया हमारा इसका उत्तर। चलो जी, तीसरे पे चलते हैं। तो तीसरा हमारा क्या कह रहा है, चिड़िया गीत गाती चली, हवा चली, खिल उठे पेड़ सब। इन पंक्तियों के सामान्य बातचीत के रूप में लिखा जाए तो ऐसे लिखेंगे, चिड़िया गीत गाती हुई उड़ रही थी, हवा चलने लगी, हवा के चलने से पेड़ पौधों की पत्तियां भी हिलने लगी जैसे कि वे प्रसन्नता से झूम रहे हों। अब इसमें करना क्या है, रुकिए ज़रा। अच्छा देखो, यहाँ पे क्या है ना, मेरी कविता की, मतलब कविता के रूप में कुछ पंक्तियाँ दी हुई हैं। यहाँ पे क्या है कि अगर हम सामान्य रूप से इनको लिखते हैं बातचीत के रूप में, तो इसको ऐसे लिखेंगे कि जो चिड़िया है वो गाना गा रही थी, हवा चलने लग जाती है, हवा से पेड़ पौधे हिलने लगते हैं, उनके पत्तियां हिलने लग जाती हैं, और देखने में ऐसा लगता है कि मानो वो चिड़िया की बातें सुन के क्या हो रहे हैं, खुश हो रहे हों, ठीक है। चलो, आप भी सामान्य ढंग से कही गई बात को कविता के रूप में दे सकते हैं। उदाहरण के लिए इन पंक्तियों को पढ़िए। क्या कह रहे हैं, जो सामान्य रूप से दी हुई बातें होती ना, उसको भी आप कविता के रूप में कह सकते हो। जैसे कि चंद्रमा चमक रहा है, तारे भी चमक रहे हैं, आकाश में प्रकाश ही प्रकाश हो गया है। तो कविता के रूप में यहां पे इनको लिखा गया है, चंदा चमका, तारे चमके, चमका सारा अंबर, ठीक है। आप भी सामान्य रूप से, अच्छा देखो, इसमें कह कि आप भी सामान्य रूप से कही जाने वाली बातों को ऐसी कविता बनाने की कोशिश करिए, ठीक है। तो चलो बनाने की कोशिश करते हैं कि सुबह का समय है, दुनिया जगमगा रही है, चिड़ियाँ चहचहा रही हैं और संसार में मानो हर तरफ क्या है, जीवन भरा हुआ है, ठीक है। तो इसका क्या करें, भोर भयो नहीं,
चलो हाँ ये कर लेते हैं। भोर भयो संसार में जगमग दुनिया सार, चह चहाती चिड़िया। देखो अर्थ क्या था, मैं भूल गया, अरे मैं अर्थ भूल गया मैं अर्थ, रुको कुछ और बनाते, मैं तो भूल ही गया कि बनाना किसका था। ठीक है, चलो रात से जुड़ा कुछ बना लेते हैं। ठीक है, चांदनी रात में चांद अपनी चांदनी हर जगह बिछा रहा है, जिससे संसार जो है वो चांदी की तरह चमक रहा है। ठीक है, तो इसका ऐसे कर सकते हैं कि चंदा की चांदनी बदलती दुनिया को चांदी में। ठीक है, चंदा की चांदनी बदलती दुनिया को चांदी में, ऐसे करके इसको लिख सकते हैं कि जो चांद की चांदनी है ना वो दुनिया को चांदनी में बदल रही है, मतलब उसकी रोशनी से ऐसा लग रहा है कि मानो चांदी में पूरी दुनिया बदल गई हो। ठीक है, चलो बहुत हो गया, आप लोग भी ऐसे बनाने की कोशिश करना। चलो आपकी बातचीत क्या है इसमें, कविता में बालिका किरण से बात कर रही है। यदि आपको भी नीचे दिए गए विकल्प में से किसी से बात करने का अवसर मिले तो आप किससे बात करना चाहेंगे, अपने चुने गए विकल्प के सामने सही का चिन्ह लगाओ। देखो इसमें कह रहा है कि जैसे बच्ची को किरण से बात करने का मौका मिला है, वैसे अगर आपको भी किसी से बात करने का मौका मिलेगा तो आप किससे करना चाहोगे। ठीक है, तो मैंने ऑप्शन दिए, जिससे भी बात करना चाहते हो उसके सामने टिक लगा सकते हो। ठीक है, चलिए इसे भी जानिए। क्या इसमें, हमारी धरती गेंद की तरह गोल है, वह अपनी दूरी पर घूमती हुई सूरज की परिक्रमा करती रहती है। सूर्य निरंतर प्रकाशित रहता है। पृथ्वी का जो भाग सूर्य की ओर आ जाता है वहाँ दिन हो जाता है। चित्र में यदि बत्ती को सूर्य मान लें और गोलक को पृथ्वी के अच्छा देखो वही चीज़ जो मैंने आपको बताया था ना, दिन और रात वाला, वही सेम चीज़ है कि इसको हम सूरज मान लेते हैं। यहाँ देखो लाइट पड़ रही है, यहाँ पे जगमग है, मतलब यहाँ दिन है और यहाँ रात है। ठीक है, वही चीज़ है। चलिए तो कहाँ तक हमारा हो गया था, वहाँ दिन है और मतलब वही चीज़ है पूरी। ठीक है, चलो अब इसमें कह रहे कि अधिक जानकारी के लिए यहाँ पे जो मेरा लिंक दिया हुआ है इस पर क्लिक करें। ठीक है, आप एक वीडियो पे रिडायरेक्ट हो जाओगे जिसमें मेरा ये सब दिया होगा। ठीक है, चलिए आगे क्या है इसमें हमारा, पुस्तकालय एवं अन्य स्रोत। आपको ज्ञात ही होगा कि सुनीता विलियम भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री हैं। क्या कह कि आपको पता होगा कि जो सुनीता विलियम है वो भारत की रहने वाली थी। ठीक है, और वो अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री थी। ठीक है, शिक्षकों एवं अभिभावकों की सहायता से आप सुनीता विलियम के बारे में पुस्तकालय एवं अन्य स्रोतों से जानकारी एकत्र कीजिए। अपने टीचर की सहायता से या फिर अपने बड़ों की सहायता से आपको लाइब्रेरी से या किसी और स्रोत से सुनीता विलियम के बारे में जानकारी निकालनी होगी। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके रिसर्च के लिए है कि आप लोग सुनीता विलियम जी के बारे में जानकारी निकालने की क्या करना, कोशिश करना। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो अब यहाँ पे सिर्फ पढ़ने के लिए हमारी कविता दी है जो कि है हमारा पेड़ का जादू। ठीक है, चलो भाई इसको पढ़ लेते हैं। क्या है, बुआ के घर में पेड़ था, पेड़ पर गिलहरी देखकर मैंने कहा, बुआ आपने गिलहरी कहाँ से खरीदी, मैं भी लूँगा उसे पालूंगा। बुआ ने कहा, मेरे घर में पेड़ है, पेड़ के होने से गिलहरी अपने आप आ जाती है। पेड़ पर देखो चिड़िया बैठी हैं, चिड़ियों को मैंने नहीं पाला, पेड़ होने से वे आ गईं। तुम अपने घर में पेड़ उगा लो तो गिलहरी आ जाएगी, चिड़िया आएगी। बाहर धूप होगी तो पेड़ के नीचे छाया आ जाएगी, तब छाया में खेलना अच्छा लगेगा। तो दोस्तों ये हमारे पढ़ने के लिए था और इसके लेखक थे और इसके लेखक हैं विनोद कुमार शुक्ल जी। ठीक है दोस्तों, चलिए तो ये तो था हमारा पूरा पाठ। उम्मीद करता हूँ आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, छोटी सी विनती करना चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फटाफट से आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको भविष्य में भी ऐसे ही कमाल के वीडियोज़ मिलते रहें। तो अब हम लोग मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।